जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 55 करने वाले हैं। इससे पहले हमने 54 वीडियो बनाया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, आज के वीडियो में हम जितने भी प्रश्न करने वाले हैं सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न होंगे और ये एसएससी में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिए, आप कोशिश कीजिएगा कि इन सभी प्रश्नों का जो जवाब अपने आप से करें। ठीक है, और वीडियो के अंत में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इन सभी प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब खुद से कर सकते थे। चलिए, बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा पहला नंबर प्रश्न है। देखिए, पहला नंबर प्रश्न हमारा कि एक श्रृंखला दी गई है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस सभी सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को क्या करते हैं, पूरा करेंगे। ठीक है, देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपका और इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब देखिए, हमें यह कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। कोडिंग डिकोडिंग में क्या है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से संबंधित प्रश्न है। और देखिए, इसमें हम इस प्रश्न को कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी आपको अल्फ़ाबेटिकल से संबंधित प्रश्न दिखे तो आप क्या कीजिएगा, उसका अगर आप कोड मान लिख लीजिएगा तो जो क्वेश्चन है आसानी से बन जाएगा। या फिर अगर आपका मन में याद है तब भी वो आसानी से बन सकता है। जैसे कि देखिए, इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें अल्टरनेट हम चलेंगे, डी से बी पे आएंगे। ठीक है, डी से बी पे। तो देखिए, डी से बी पे अगर आप आइएगा तो देखिए इसमें कितने का डिफरेंस है। तो इसमें डिफरेंस है जो हमारा डी से बी पे आइएगा तो एक सी और दूसरा बी, यानी कि माइनस इसमें दो घट रहा है। ठीक है, अब 20 से अगर y पे आइएगा तो 20 से y पे आइएगा तो देखिए कितना घट रहा है, एक तो a, एक z और तीसरा y हो रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितना -3 घट रहा है। इसी तरह से यहाँ पे आगे आइएगा तो क्या घटेगा, तो -4 घटेगा और y से -4 घटेगा तो y हमारा 25 पे होता है और -4 कीजिएगा तो 25 में से 4 घटेगा तो क्या आएगा, 21। और 21 नंबर पर हमारा कौन सा शब्द लेटर आता है, तो 21 नंबर पर यू आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका आंसर लग सकता था। देखिए, यू ऑप्शन केवल यू वाला शुरू वाला जो ऑप्शन है केवल ऑप्शन नंबर डी में ही है, इसलिए हम यहीं पे इसका आंसर टिक कर सकते थे। परंतु अगर आप इसके आगे भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, ई हमारा कितने पे आता है, 5 पे, और जी कितने पे आता है, तो जी हमारा जो 7 पे आता है। तो यहाँ पे भी कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे +2 बढ़ रहा है। ठीक है, उसी तरह से जी से अगर जे पे जाइएगा तो जी हमारा 7 पे होता है और जे हमारा कितने पे होता है, 10 पे होता है। तो यहाँ पे कितना बढ़ा, तो यहाँ पे +3 बढ़ा। तो यहाँ 2, यहाँ 3, तो आगे क्या बढ़ेगा, तो यहाँ आगे 4 बढ़ेगा। ठीक है, तो प्लस अगर 4 बढ़ाइएगा, 10 से 4 जाइएगा तो 14 होता है और 14 नंबर पे क्या होता है, तो 14 नंबर पे एन होता है, यानी कि यू एन हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए, अगला यहाँ पे हमारा एज से संबंधित प्रश्न है, एज रिलेशन से। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि राजन और उसके पुत्र की आयु का औसत 20 वर्ष है। ठीक है, यदि राजन की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी है तो तब बताना है, तो अब से 5 वर्ष बाद राजन की आयु क्या होगी। ठीक है, तो आज से 5 वर्ष बाद राजन की आयु क्या होगी हमें बताना है। देखिए, क्वेश्चन में पहला लाइन में बोल रहा है कि राजन और उसके पुत्र की आयु का औसत 20 वर्ष है, यानी कि औसत अगर हम उनका योग निकालें तो क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। राजन को हम आर लिखते हैं और उनके पुत्र को एस लिखते हैं, और इनका औसत निकालने के क्या किया जाए, टोटल योग बटा टोटल संख्या किया जाता है। 2 से भाग दीजिएगा तब औसत आएगा, और औसत आपका 20 दिया है, यानी कि अगर इनके आयु का योग किया जाए तो क्या होगा, इनके आयु का योग क्या होगा, 40 हो जाएगा। यह आर हमारा राजन है और एस उसका पुत्र है, यानी सन माने उसका पुत्र। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का योग कितना हो गया, 40 हो गया। और देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है कि यदि राजन की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुनी है, यानी कि राजन का जो वर्तमान आयु है उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। यानी अगर उसका पुत्र 1 है तो उसका पिता जो है राजन जो है कितना है, 3 गुना है। अब इन्हीं तीनों का योग कितना दिया है, 40 दिया है। तो देखिए 3 और 1 कितना हो गया, 4 बराबर आपका दिया है 40। ठीक है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 1 के बराबर 10 आ जाएगा, यानी कि राजन का उम्र कितना हो जाएगा, राजन का उम्र 30 हो जाएगा और उसके पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि अब से 5 वर्ष बाद राजन की आयु क्या है। तो देखिए 30 वर्ष पहले से था, अब इसके बाद इसमें 5 जोड़ दीजिएगा, 5 वर्ष बाद इनके आयु कितना हो जाएगा, तो 35 वर्ष हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है 35 वर्ष, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 35 वर्ष। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला यहाँ पे तीसरा नंबर देखिए प्रश्न है हमारा। तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है क्वेश्चन में कि दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे शब्दकोश में होते हैं। ठीक है, शब्दकोश के अनुसार हमें इसे सजाना है। तो देखिए इसमें शब्दकोश के अनुसार सजाना है, तो इसमें देखिए क्या डिक्शनरी के अनुसार इसमें क्या किया जाता है, डिक्शनरी में आपको लेटर वाइज उसमें शब्द होते हैं और उसमें देखना होता है कि सबसे पहले कौन सा लेटर है और उस लेटर वाले
पेज पे जाकर आपको खोजना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सभी लेटर जो है एन से शुरू हो रहा है, तो एन वाले पेज में सभी मिलेंगे और आपको कोई भी निर्धारित नहीं किया जा सकता कि सबसे पहले कौन सा लेटर, कौन सा जो शब्द है वह मिलेगा। ठीक है, एन से आपका निर्धारित नहीं किया जा सकता कि पहले कौन मिलेगा। अब देखिए दूसरा लेटर की ओर जाएँ तो यू है, ओ है, ओ है और ओ है। ठीक है, यानी कि तीन जो है ऑप्शन है उसमें ओ है सेकंड ऑप्शन, और दूसरा में पहला में क्या है, यू है सेकंड लेटर। ठीक है, तो यू और ओ में सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले ओ आएगा और यू सबसे बाद में चला जाएगा। तो सबसे बाद में हम 1 नंबर को रखते हैं, उससे पहले हम इन तीनों को सजाएंगे। अब देखिए सभी में ओ है तो ओ को हम सभी में काट देंगे क्योंकि ओ से हम निर्धारित नहीं कर सकते। अब देखिए एक में जेड है, एक में एन है और एक में सी है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा इनमें से, जेड एन सी में से, तो सबसे पहले सी आएगा। सी आएगा यानी कि हमारा 4 नंबर सबसे पहले आएगा। उसके बाद एन आएगा यानी कि 3 नंबर उसके बाद आएगा, और उसके बाद जेड आएगा यानी कि 2 नंबर उसके बाद आएगा। ठीक है, तो हमारा यही क्रम राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहले 4 नंबर मिलेगा शब्द, उसके बाद 3 नंबर मिलेगा, उसके बाद 2 नंबर मिलेगा, उसके बाद 1 नंबर मिलेगा। जिस भी ऑप्शन में यह क्रम दिया है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक श्रृंखला दी गई है जिसमें से एक पद अज्ञात है, आपको दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो इस श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पे देखिए श्रृंखला में यह पद जो है लुप्त है, आपको बताना है इस वाले जगह पे कौन सा जो है आएगा जो इस श्रृंखला को पूरा कर देगा। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, तो देखिए इसमें लगातार संख्या आपको दिख रही होगी, दिया है KLM। ठीक है, KLM, इसमें क्या है +1 किया गया है। वहीं पे अगर M से QP पे आइएगा तो इसमें क्या हुआ है, तो M के बाद NOP, यानी कि इसमें कितना है, इसमें 3 +U है। ठीक है, M के बाद M देखिए M कितने पे 13 पे होता है और P जो है हमारा 16 पे होता है, यानी कि इसमें +3 हुआ है। अब उसके बाद देखिए PQR लगातार संख्या हो गई, और R से V पे जाएंगे तो देखिए R हमारा कितने पे आता है, तो R हमारा 18 पे आता है और B हमारा 22 पे आता है, यानी कि इसमें 4 बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए VWX हो गया। अब इसके बाद क्या कीजिएगा, इसके बाद आप 5 बढ़ाएंगे, 5 बढ़ाइएगा और लगातार लिखिएगा। तो X हमारा कितने पे आता है, तो X हमारा 24 पे आता है, और इसमें 5 बढ़ाइएगा तो 24 और 5 कितना होता है, 29 होता है। लेकिन हमारा जो अल्फ़ाबेट होता है वो 26 होता है, तो 26 में आपको 3 जोड़ना होगा। ठीक है, 26 में आप 3 जोड़िएगा तब जाकर 29 होगा। तो तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा, C आएगा, यानी कि सी से आपका ऑप्शन शुरू होगा, C, D और E। तो यही हमारा CDE राइट आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर C में दिया है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, क्या, CDE। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर देखिए प्रश्न सेम इसी टाइप का प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद अज्ञात है और आपको दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो इस श्रृंखला को पूरा करता है। ठीक है, यहीं पे श्रृंखला यहाँ पे अधूरा है और इस श्रृंखला को आपको पूरा करना है। कौन सा लेटर, कौन सा शब्द आएगा ताकि यह पूरा हो जाए। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे आपको DINSXC है। अब देखिए जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आसानी से बनाना हो, किसी भी डाउट के बगैर बनाना हो, तो क्या कीजिएगा, आप सबसे पहले इसका मान लिख दीजिएगा, तो सवाल है आपको आसानी से पकड़ा जाएगा कि वह किस तरह से वह सवाल बना सकते हैं। जैसे कि डी हमारा कितने पे होता है, 4 नंबर पे होता है। यह क्या है, यह आई है, और आई हमारा कितने पे होता है, तो आई हमारा 9 पे होता है। एन हमारा 14 पे होता है और एस हमारा कितने पे होता है, 19 पे होता है। ठीक है, और x कितने पे होता है, x हमारा 24 पे होता है, और c हमारा कितने पे होता है, 3 पे होता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो देखिए 4 से 5 ये यहाँ कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा है। ठीक है, और 9 से 14 यहाँ पे भी कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा है। यहाँ से आगे जाइएगा 14 से 19 तो यहाँ पे कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा है। अब 19 से 24 जाइएगा तो यहाँ पे भी क्या बढ़ा है, 5 बढ़ा है। अब देखिए 24 से अगर 3 पे जा रहे हैं तो 24 2 26 और 3 2 5, यानी कि यहाँ पे भी 5 बढ़ रहा है। अब यहाँ पे आगे जाइएगा तो यहाँ पे भी क्या बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा, और 3 में 5 जुड़िएगा तो 8 आएगा, और 8 पे कौन सा आएगा, तो 8 पे जो हमारा शब्द आएगा वह H आएगा। ठीक है, तो ये 8 पे आ गए। अब इसमें भी आपको क्या करना है, 5 जोड़ना है। तो 8 5 कितना होता है, 13 होता है, और 13 नंबर पे कौन सा आता है, तो 13 नंबर पे हमारा M आता है, यानी कि HM हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। HM जिस भी ऑप्शन में दिया है वही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर देखिए B में दिया है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, HM। ठीक है, उम्मीद करते हैं अभी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन जो भी आपको डाउट हो, क्वेश्चन समझ में ना आए तो क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा, या फिर इस वीडियो को शुरू से फिर से देखिएगा। ठीक है, पीछे बैक करके। चलिए अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे हमारा देखिए 6ठा नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यह भी आयु से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अर्जुन और उसकी बेटी की आयु का योग जो है कितना है, 48 वर्ष है। अर्जुन उसकी बेटी और उसके बेटे का औसत आयु कितना है, 25 वर्ष है। तो अर्जुन के बेटे की आयु वर्षों में कितनी होगी। ठीक है, हमें अर्जुन के बेटे की
आयु बताना है कि कितनी होगी। अब देखिए पहले लाइन में आपको दिखा दिया है, बोल दिया है कि अर्जुन और उसके बेटी, ठीक है, यानी अर्जुन ए लिखते हैं, ठीक है, और बेटी को बी लिखते हैं और इनकी आयु का योग कितना है 48 है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे 38 अर्जुन, उसकी बेटी और उसके बेटे, यानी कि यह अर्जुन हो गया, उसकी बेटी हो गई और उसका बेटा यानी कि लड़का, लड़का को एल लिखते हैं। इनकी औसत आयु कितनी है, तो औसत क्या किया जाता है, टोटल संख्याओं का योग बटा टोटल संख्या, और इनकी औसत आयु कितनी है 25 है। अब इनका योग निकालिएगा, औसत योग निकालिएगा, तो ए प्लस बी प्लस एल, एल मतलब क्या लड़का उनका, और कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पे पहला नंबर में दिख रहा है कि ए प्लस बी कितना है 48 है और ए प्लस बी प्लस एल कितना है 75 हो गया। हमें निकालना है उस लड़के का आयु, ठीक है, अर्जुन के बेटे का आयु। तो इसमें से क्या कीजिएगा 75 में से 48 को घटा दीजिएगा। तो 75 में से 48 को घटाइएगा तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे 8 7 कितना होता है 15 होता है, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ बच गया 6, 6 में से 4 जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो 27 वर्ष हो जाएगा। उस अर्जुन के बेटे का जो आयु है कितने वर्ष हो जाएगा 27 वर्ष हो जाएगा। तो 27 वर्ष हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, यहाँ पे आपका औसत आयु 25 वर्ष है और औसत बराबर क्या होता है टोटल संख्या का योग बटा टोटल संख्या। तो यहाँ टोटल संख्या का योग कितना था, तीन व्यक्ति थे, अर्जुन, अर्जुन की बेटी और अर्जुन का पुत्र, और उनका औसत यानी कि 3 से भाग दीजिएगा तो औसत निकलेगा, और 25 वर्ष दिया था। तो यहाँ से इनका तिरछा गुना करके क्या किया हम उनका योग निकाल दिए, और यहाँ पे तीनों का योग 75 है और यहाँ पे 2 का योग कितना है 48 है। तीसरा का हमें योग निकालना होगा, तो क्या कीजिएगा तीनों के योग में से दूसरे के योग को घटा दीजिएगा, तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जो कि 27 दिया है। तो गाइस आज के लिए वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। देखिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।